हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से है। यह एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है। और इसमें आपके ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा की वैकेंसी निकली है और जो नॉन टेक है उसकी वैकेंसी निकली हुई है, जो कि आपका 1 ईयर का अप्रेंटिस की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और बीटेक कर रखा है, या आप और नॉन टेक्निकल जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर वैकेंसी निकाली गई है। तो देखते हैं हम कितनी वैकेंसी है, कि डिप्लोमा की कितनी है, ग्रेजुएट की कितनी है, नॉन टेक की कितनी वैकेंसी है। तो हम देखते हैं एक बार। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है हाल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो कंपनी है, ये अ, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ठीक है। तो देखते हैं बाकी। तो आपका जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग रहने वाला है वो नेट्स के थ्रू रहने वाला है। नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। इसमें आपका अगर 4 साल का बीटेक या बी फार्मा या डिग्री कर रखी है आपने, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो कौन कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग से अगर आपने ग्रेजुएट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर इनमें से आपने किसी में भी बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने मैकेनिकल से बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो आप पोस्ट देख सकते हैं कितनी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा, आगे भी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग, एआई एंड डीएस या एआई एंड एमएल इंजीनियरिंग या फार्मासिस्ट की टोटल 4, ये टोटल जो वैकेंसीज दी गई हैं 133 वैकेंसी दी गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम इसमें, इसका कितना स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा, ग्रेजुएट का है 12,300, ठीक है। 12,300 आपको ग्रेजुएट का मिलेगा। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं उसका डिप्लोमा का कितना रहेगा, तो डिप्लोमा का देखिएगा स्टाइपेंड 10,900 रुपये आपका डिप्लोमा का स्टाइपेंड रहेगा, ठीक है। डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रखा है। और बाकी अगर आपने जो भी क्या बोलते हैं, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस से कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इन सब से कर रखा है, एलिजिबल है। आपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ठीक है, डीएमएलटी कोर्स कर रखा है, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसी 61 है, ठीक है। अगर नॉन टेक से अगर आप हैं, 3 साल की डिग्री, 3 साल या 4 साल की डिग्री कर रखी है आपने, क्या बोलते हैं, बीए कर रखा है या बीएससी कर रखा है, या आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बीसी कर रखा है, या आपने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 72 वैकेंसी, सॉरी 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 78 वैकेंसीज हैं टोटल, देखिएगा यहाँ पे। आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका डिप्लोमा कब से कब तक या डिग्री कब से कब तक की, अगर आप 2022 के बाद के पास आउट हैं, 22, 23, 24, 25 एंड 26, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और जो आपका कांटेक्ट होगा वो वोट के थ्रू होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं डिप्लोमा में भी सेम है। 2022 23 24 25 और 26 में जो पास आउट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से ही देखो, इसमें एक पॉइंट और आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट है, इसको देखिएगा। already registered undergoing completed apprenticeship candidates who have already registered as an apprentice is any other establishment or have completed apprenticeship will not be eligible to apply। ठीक है, अगर आप पहले से कहीं कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो आपको नेट्स की वेबसाइट पे जाके ये देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा nats.education.gov.in की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, इसके बाद जाके वहाँ से अप्लाई करिएगा। ठीक है, ये आपका रिजर्वेशन कोटा दिया गया, इसमें कोई भी आपका पेपर नहीं होगा, आपके नंबर के हिसाब से आप इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और उसके बाद सीधे ही आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट आईडी या एनरोलमेंट आईडी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्यूआर को क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात कर देते हैं लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो 4/9/2026 है। ठीक है, तो उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। बाकी और कुछ तो है नहीं इसमें खास। ठीक है, नेट्स पोर्टल पे पोर्टल लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।